हेलो ऑल, वेलकम टू बीएचएस एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड स्टडीज सब्जेक्ट दैट इज SCQP11 फॉर CUET पीजी एग्जामिनेशन। तो CUET पीजी एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज या इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है उसके रिगार्डिंग दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट डाउन करनी है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। ऑल द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि इन्वायरमेंटल साइंसेज के जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने कंपल्सरी हैं। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल। तो क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो कमिंग टू द सिलेबस पोर्शन, बेसिकली 7 ब्रॉड टॉपिक्स के अंदर आपको ये सिलेबस बनाया गया है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हम अर्थ साइंसेस पोर्शन देखते हैं। अर्थ साइंसेस में आपको पूछा जाएगा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। आपको पता है एनवायरनमेंट का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर से मिल करके बना है। तो आपको इन सब की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपको अर्थ प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ पे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, मिनरल्स क्या है, पावर रिसोर्स इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में, मेट्रोलॉजी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। ये इवोल्यूशन का पार्ट है, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। अर्थ किस तरह से बना, किस तरह से लाइफ सस्टेन करना शुरू हुई ओवर दिस प्लानट, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है अंडर द मेन हेडिंग दैट इज अर्थ साइंसेस, मिनरल एंड पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया में भी। ठीक है, नेक्स्ट है जो ब्रॉड टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस। इसके अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री साइंसेस पढ़ने हैं। बेसिकली एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, वाटर से केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, वाटर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर का सारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर किस तरह एज अ बफर एक्ट करता है उसके बारे में, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट लिविंग सिस्टम में, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, केमिकल कंपोनेंट ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स। तो कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे कॉमन भी मिलेंगे, दैट इज बायोजियो केमिकल साइकिल। इसमें आपको स्पेसिफिक फोकस करना है कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल के ऊपर, इसके अलावा वाटर साइकिल के ऊपर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एंड ओवरऑल यू हैव टू लर्न अबाउट ग्लोबल वाटर बैलेंस। ठीक है, देन टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल टॉक्सिक क्यों है, इनका क्या रोल है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, हाउ दे गोना अफेक्ट द लिविंग सिस्टम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस के अंडर। नाउ द थर्ड ब्रॉड टॉपिक इज लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस में बेसिकली आपका 11th 12th का जो भी बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा पूछा जाएगा। इसमें दोज कैंडिडेट में फेस सम काइंड ऑफ चैलेंज की जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रहा है, ऑल्दो दे आर एलिजिबल फॉर द इन्वायरमेंटल साइंसेज एग्जामिनेशन, पीजी के लिए वो एलिजिबल हैं बट बायोलॉजी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कोई कोर्सेज ले लो। ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर सम बुक्स, सम रिकमेंडेड readings, and our channel is also will be benefited to those student जो इस पोर्शन को, इन सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं और सून वी विल बी गोइंग टू रिलीज सम वीडियो सेट एक एक करके ओवर ऑल दिस टॉपिक्स, तो वो भी आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, so stay tuned to our channel or do subscribe this channel. This is going to help you regarding CUET PG examination. Okay, so life sciences में हम बात करें तो basically origin of life, अलग अलग इवोल्यूशन की थ्योरीज हैं,
जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पेशिएशन, सेल ऑर्गेनल, सेल डिवीजन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है। इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए। एपिस्टेसिस क्या होता है, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आपको डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, म्यूटेबिलिटी क्या होता है, और डीएनए कैसे रिपेयर होता है, रिवर्स जेनेटिक्स क्या है, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको जेनेटिक मटेरियल के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि सिस्टमेटिक्स के बारे में भी पढ़ना है। प्लांट में आपको फोकस करना है ब्रायो, टेरिडोजिम्नो, एंजियोस्पर्म्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड आयन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के बारे में। एटीपीएस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और रूबिस्को क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको प्लांट वर्ल्ड में। एनिमल सिस्टमेटिक्स यानी कि एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम का भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिजियोलॉजी और डिजीज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, एनिमल के फिजियोलॉजी डिजीज के बारे में। क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन नाइडेरिया, इक्वाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, प्रोटोस्टोमिया, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ठीक है, एक्सक्रेटरी, ये सारे सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजर क्लासेस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस, एपोप्टोसिस, कैंसर, इनहेरिटेंस, डिजीज और एनिमल सेल कल्चर, दिस आर द सब टॉपिक्स अंडर द हेडिंग ऑफ दिस एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे कोर्स का, इस पूरे एग्जाम का, दैट इज गोइंग टू बी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपको बायोस्फीयर पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ बायोस्फीयर पढ़ना है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है इकोसिस्टम के, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब क्या होता है वो पढ़ना है, एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, सीवेज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखनी है आपको, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग, ट्रांसपोजिशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट में किस किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, मरीन एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज की क्या क्या थ्रेट हैं, इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है, इनके बारे में भी आपको देखना है। These are topics will come under the natural resources and management. Okay. Next है global environmental issues यानी कि ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, स्मोक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन वॉल, ये सारी कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस पॉल्यूशन, इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, पॉल्यूशन के क्या सोर्सेज हैं, क्या कॉज है, इफेक्ट है और कॉन्सिक्वेंसेज है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन, ये आपको देखना है। अदर देन ऑल दिस ब्रॉड टॉपिक्स, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको उसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पे फोकस करना है। इसके माइक्रोस्कोप के, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, सेंट्रीफ्यूगेशन, रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफोरोसिस, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन टेक्निक, ब्लॉटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स हैं जिनके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पे आपको फोकस करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो दिस आर सम ऑफ द ब्रॉड टॉपिक्स। ब्रॉडली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं कि क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट
इसके अलावा आपको क्वेश्चंस बैक ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, जिससे आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? स्टिल आपको कोई डाउट होता है, कोई क्यूरी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। We'll try to answer them. Okay? So see you in next video. Thanks for watching this video.